Profit and Loss Part 1। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसमें हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कब हमें लाभ होता है और कब हमें हानि होती है। तो देखिए, अगर हम कहीं से कोई वस्तु खरीदें और यदि उसका सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से अधिक हो, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, जितने में हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस। और जितने में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। तो यदि विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है तब निश्चित रूप से हमें लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। ठीक इसके अपोजिट, यदि कॉस्ट प्राइस अधिक हो और सेलिंग प्राइस कम हो, कॉस्ट प्राइस अधिक है और सेलिंग प्राइस कम है, इस स्थिति में हमें लॉस झेलना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्यों लॉस झेलते हैं, प्रॉफिट क्यों नहीं करते। तो देखिए, व्यवसाय में, बिजनेस में ये होता है कि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उतने में नहीं बेचते, क्योंकि उतने में अगर हम बेच देंगे, सेल कर देंगे तो फिर हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो हम कुछ उस पर अपना लाभ रख करके ही उसको हम सेल करते हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह वस्तु खराब होने वाली है और उसे अगर हमने सेल नहीं किया तो फिर पूरा पैसा ही हमारा डैमेज हो जाएगा। इस स्थिति में हम कुछ छूट देकर, कुछ लॉस सहकर हम बेच देते हैं तो हमें कुछ तो प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें कभी कभी बिजनेस में लॉस भी उठाना पड़ता है। ओके, यदि हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो फिर हमें प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। ठीक इसके विपरीत, यदि हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं तो फिर हमें लॉस प्राप्त हो जाता है। इफ we subtract cost price from selling price, then we get profit, and if we subtract selling price from cost price, then we get loss. Question है, a man buys a toy for ₹25 and sells it for ₹30. Find his gain percent. एक आदमी एक खिलौने को 25 रुपीज में, 25 रुपए में खरीदता है और उस खिलौने को वह 30 रुपीज में, 30 रुपए में बेच देता है। तो फिर उसे लाभ प्रतिशत कितना प्राप्त होगा। इसके लिए हम सबसे पहले प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट, और आप जानते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटा दीजिए। सेलिंग प्राइस 30 है, कॉस्ट प्राइस 25 है, ₹5, यानी कि 5 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ है। ओके, अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मतलब है कि 100 अगर कॉस्ट प्राइस है, 100 अगर क्रय मूल्य है, तो उस पर हमें कितना लाभ हो रहा है। जितना लाभ होगा उसे हम कहेंगे लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए, हमें पता चल गया है कि प्रॉफिट 25 रुपीज हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 25 रुपीज प्रॉफिट हुआ। उस समय कॉस्ट प्राइस था 25। इफ कॉस्ट प्राइस ₹25, then profit will be ₹5। इसलिए इफ कॉस्ट प्राइस ₹1, then profit will be 5/25. ओके,
if cost price rupees 100, then the profit will be 5/25 into 100. इसको क्रॉस कर देंगे, 25 4 जा 100 और 4 5 जा 20 रुपीज 20% प्रॉफिट। तो इस तरह से हमने देखा कि जब कोई आदमी 25 रुपये में एक खिलौने को खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है तो उसे लाभ होता है 5 रुपये का। तो 25 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ हुआ है 5 रुपया, तो 100 क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा? 20 रुपये, यानी कि 20%। ओके, आइए अब हम यहाँ से फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो लास्ट आप देखिए यहाँ पर अंत में क्या प्राप्त हुआ है। अंत में यहाँ पर प्राप्त हुआ है 5/25 इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम फार्मूला यहाँ से बनाएंगे। प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट और लाभ प्रतिशत। 5 क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पर लिख देते हैं हम, इंटू 100 अपॉन 25 क्या है? कास्ट प्राइस है, तो यहाँ हम लिख देंगे CP। तो ये फार्मूला हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसी को हिंदी में लाभ प्रतिशत हम कहेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लाभ निकाल दीजिए, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाकर आप लाभ निकाल दीजिए। इसके बाद 100 से यहाँ पर गुणा कीजिए और फिर जो क्रय मूल्य था क्रय मूल्य से भाग दे दीजिए, तो फिर प्राप्त हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। थैंक यू।